क्रिएटिव कम्युनिटी, हाउ आर यू? आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है एप्पल पेंसिल वर्सेस वैकॉम पेन। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि यार मैं आईपैड खरीदूं या फिर वैकॉम का टैबलेट खरीदूं, बिकॉज दोनों में पेन से ही वर्क होता है। आप एप्पल पेंसिल ले सकते हैं, ये एप्पल पेंसिल है, ये वैकॉम का पेन है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या हम किससे ज़्यादा अच्छे से ड्राइंग कर सकते हैं, किससे ज़्यादा अच्छे से हम अपना इलस्ट्रेशन वर्क कर सकते हैं? आज हम उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन पेन्स के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है प्रो पेन 2, वैकॉम प्रो पेन 2। ये है वैकॉम आर्ट पेन एंड ये है वैकॉम प्रो पेन। ये जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 2 है। इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास दो एप्पल पेंसिल हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये एप्पल पेंसिल जनरेशन 1 है एंड ये एप्पल पेंसिल जनरेशन 2 है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं वैकॉम के पेन की। यहाँ पे आप इसका लुक एंड फील देख पा रहे होंगे। ये जो मटेरियल है ये रबर का है और ये प्लास्टिक का है। इसी के साथ यहाँ पे हमें दो बटन दिए गए हैं, जिसको आप अपने नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। और यहाँ से आप इसका फ्रंट पार्ट खोल के ये रिंग आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास कई सारे वैकॉम पेन्स हैं तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप अलग अलग कलर के रिंग्स लगा सकते हैं। और हर एक पेन के स्टैंड के अंदर आपको निब्स मिलती हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से ये वैकॉम का आर्ट पेन है। इस आर्ट पेन के अंदर क्या फंक्शनैलिटी है कि आप इसको टिल्ट करेंगे तो आप टिल्ट करने पे, जैसे हम ब्रश से पेंटिंग करते हैं तो हम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, इसमें टिल्ट फंक्शनैलिटी है। आप टिल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। सेम वे से इसके अंदर भी आपको निब्स मिल जाएंगी, आप कस्टमाइज कर सकते हैं निब्स इसमें भी। इसी तरह से वैकॉम का प्रो पेन जनरेशन 1 है। इसका प्रेशर सेंसिटिव लेवल 2048 है एंड प्रो पेन 2 का प्रेशर सेंसिटिव लेवल 8000 समथिंग है। सो क्लियरली आपको डिफरेंस पता चलेगा इसको यूज़ करने में दोनों पेन्स में। अब हम बात करते हैं एप्पल पेंसिल की। ये एप्पल पेंसिल जनरेशन 1 है। इसका जो फिनिश है वो एकदम ग्लॉसी फिनिश है एंड स्लिपरी है ये बहुत ज़्यादा, आप जैसे देख पा रहे हैं। और ये बहुत स्लिम भी है, तो समटाइम्स अगर आपके हैंड्स वेट हो रहे हैं या स्वेटिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है इसको यूज़ करने में। एंड इसकी टिप की बात करें तो इसका भी वैकॉम की तरह आगे का टिप खुलता है, बट ये टिप आपको अगर आपकी ये टिप अगर ख़राब हो जाती है तो आपको अलग से परचेस करनी पड़ेगी। टैबलेट या पेन के साथ कुछ भी टिप अलग से नहीं आती। एंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है एप्पल पेंसिल का, कि आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा आईपैड में लगा के या चार्जर में लगा के। सो अगर आप इसको चार्ज करना भूल गए हैं या फिर आप वर्क कर रहे हैं और इसका चार्ज ख़त्म हो गया है तो फिर आपको थोड़ी देर रुक के इसे चार्ज करना पड़ेगा। सिमिलरली ये एप्पल पेंसिल जनरेशन 2 है। इसका फिनिश जो है थोड़ा सा मेट फिनिश है, ये ग्लॉसी नहीं है। एंड इसमें एक ये स्ट्रिप दे दी है ताकि ग्रिप में थोड़ा सा इजी रहे, बट स्टिल इसको भी आपको चार्ज करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली इसमें भी जो निब है इसमें कोई एक्स्ट्रा निब्स नहीं आती, ये आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी। वैकॉम के किसी भी पेन को आपको कभी भी लाइफ टाइम कभी भी कोई भी चार्जिंग नहीं देना पड़ता उसे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे फिजिकल अपीयरेंस में वो है, आप वैकॉम के तीनों पेन में यहाँ पे कुछ टिप्स देख पा रहे होंगे पीछे की तरफ। ये एक्चुअली इसका इरेजर है। आप कुछ भी एडिट कर रहे हैं फोटोशॉप पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे और आपको इरेज करना है तो आप जस्ट पीछे से इसको इरेज कर सकते हैं। एंड वैकॉम के पेन क्योंकि रेजोनेंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको टच करके या प्रेस करके इरेज करें, आप दूर से भी करेंगे तो भी ये इरेजर वर्क करेगा। बट एप्पल पेंसिल की बात करें तो इसमें
एप्पल पेंसिल जनरेशन 1 में तो कोई इरेजर इस टाइप का नहीं आता, आपको सॉफ्टवेयर से मैन्युअली उसे चूज करना पड़ेगा इरेजर को। एप्पल पेंसिल जनरेशन 2 में यहाँ पे आपको डबल टैप करके आप इरेजर चूज कर सकते हैं, बट वो सिर्फ सपोर्टेड सॉफ्टवेयर्स में ही होगा, वो हर सॉफ्टवेयर में नहीं हो पाएगा। एंड अगर वो ढंग से टैप नहीं भी हुआ तो भी आपको फिर उसे मैन्युअली ही चूज करना पड़ेगा, वो इतना इजी टू यूज नहीं है। एंड समटाइम्स इसको टैप करने पे पेंसिल स्लिप भी होती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेबिलिटी एंड इजीनेस। सो इसके लिए मैं आपको वैकॉम के टैबलेट पे ही डायरेक्ट इसको यूज करके दिखाऊंगा। ये हमारा वैकॉम का टैबलेट है। ओके, सो यहाँ पे मैंने वन नोट ओपन कर लिया है एंड अब बात करते हैं दोनों पेन्स की यूजेबिलिटी एंड इजीनेस के बारे में। सो सिंपली यहाँ पे स्टैंड पे पेन रहता है, मुझे सिंपल उठाना है एंड सिंपल इसको राइट करना शुरू करना है। एंड आप देख पा रहे होंगे कितना प्रिसाइजली ये राइट कर रहा है। जो कुछ भी हम लिखना चाह रहे हैं हम डायरेक्टली इस पर लिख सकते हैं एंड ये बिल्कुल रियल टाइम में उसको वहाँ पे शो करता है। एंड अगर इसे अब इरेज करना है तो हमें पेन की बैक टिप से इसको जस्ट हल्के से रब करना है एंड ये पूरा का पूरा इरेज हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कितना कन्वीनियंट है इसको इरेज करना एंड कुछ भी लिखना एंड कुछ भी नोट्स बनाना बहुत ही कन्वीनियंट है वैकॉम के टैबलेट को यूज़ करके। अब हम बात करते हैं आईपैड की। ओके, ये हमारा आईपैड है एंड ये इसकी एप्पल पेंसिल है, इसमें अटैच रहती है मैग्नेटिकली। सो हम इसको अनलॉक करेंगे। सो आप देख पा रहे होंगे जो नोट मैंने वहाँ पे बनाया था वो यहाँ पर भी है एंड ये ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे भी सेम चीज़ लिख के दिखाता हूँ। सो मैंने यहाँ पे पेंसिल सेलेक्ट कर ली है एंड आप देख पा रहे होंगे इसमें राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही जितना वहाँ पे आ रही थी, बिकॉज इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। यहाँ पे जो फिनिश है हमारे पास जो वैकॉम टैबलेट्स में रहती है वो मेट फिनिश टेक्सचर्ड ग्लास रहता है और यहाँ पे ग्लॉसी ग्लास है जो कि बहुत स्लिपरी है, तो आपको ऐसा फील होता है कि आप पेंसिल से ग्लास पे लिख रहे हैं। बट वैकॉम के टैबलेट पे लिखते वक्त आपको एकदम रियल पेपर वाली फील आती है, आपको लगता ही नहीं है कि आप ग्लास पे लिख रहे हैं, वो इतना स्मूथ है। बट यहाँ पर आप अपनी राइटिंग उतनी अच्छी शो नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे पेंसिल बहुत ज़्यादा स्लिप होती है। एंड यहाँ पे आपको इरेजर का चूज करना है तो आपको यहाँ पे डबल टैप करना है एंड देन आप इसको इरेज कर सकते हैं। बट समटाइम्स ये डबल टैप को एक्सेप्ट नहीं करता है एंड आपको मैन्युअली फिर यहाँ से चूज करना पड़ेगा उसको। सो अब हम बात करते हैं इन पेन्स के इजीनेस की। जो वैकॉम का पेन है हमेशा इसके स्टैंड में रहता है, इसे कभी भी चार्ज नहीं करना पड़ता, जस्ट आप इसको इसके स्टैंड से हटाओ और इसे लिखना शुरू कर दो, जो भी कुछ आपको ड्रॉ करना है या कुछ भी वॉट एवर यू लाइक। बट इन केस ऑफ आईपैड इसका पेन इसमें अटैच रहता है, अगर इसमें अटैच नहीं है तो ऑब्वियसली इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। अगर ये डीअटैच भी रखा हुआ है, आप इसे यूज़ नहीं कर रहे तो भी इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। सो आपको इसको हमेशा इसमें अटैच करके ही रखना होगा। एंड अगर इन केस आपके पास एप्पल पेंसिल जनरेशन 1 है तो आपको इसको चार्ज करने के लिए इसको इसके पीछे लगाना पड़ेगा, इस तरह से, कुछ इस तरह से ये चार्ज होता है। सो बहुत ही इनकन्वीनियंट तरीका है इसको चार्ज करने का और आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक ये पूरा चार्ज नहीं होता आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। इन एप्पल पेंसिल के साथ एक और ड्रॉबैक है कि इसकी एक लाइफ है, लाइक हर बैटरी की एक लाइफ होती है, कुछ टाइम के बाद वो डिप्लीट हो जाती है पूरी तरह से। सो मोर ओवर लाइक 2 years और 3 years, इससे ज़्यादा एप्पल पेंसिल नहीं चलती क्योंकि उसकी बैटरी फिर ख़राब हो जाएगी और फिर वो चार्ज होल्ड करना ख़त्म कर देगी। सो आपको फिर नया परचेज करना पड़ेगा। बट वैकॉम के पेन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो 5 years, 6 years, 7 years तक चलते रहते हैं। इनफैक्ट मेरे पास जो वैकॉम प्रो पेन है
ये मेरा 6 इयर्स ओल्ड है और ये आज भी एकदम न्यू की तरह चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई चार्ज करने का झंझट नहीं, एंड जस्ट इजी टू यूज़। ओके, सो अब बात करते हैं इन दोनों पेन्स के प्रिसीजन को लेके। लाइक आप देख पा रहे होंगे, आप वैकॉम के पेन को एज अ कर्सर भी यूज़ कर सकते हैं, आपको माउस की ज़रूरत नहीं है, ये एज अ कर्सर भी वर्क करेगा। एंड यहाँ पे मैंने एक पेंटिंग सेलेक्ट कर ली है, सेम मैंने यहाँ पे भी सिलेक्ट कर रही है। सो अगर मुझे इसमें स्ट्रोक्स क्रिएट करने में, बहुत ही प्रिसाइजली स्ट्रोक्स यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। लाइक आप देख पा रहे होंगे, लाइक बिल्कुल प्रिसाइजली, लाइक हल्का सा 20 मिनट डिफरेंस नहीं आता है। एंड क्योंकि ये पेन प्रेशर सेंसिटिव है, तो जितना मैं प्रेशर लगाऊंगा उसी हिसाब से इसका स्ट्रोक आएगा मेरे पास, जैसा मैं चाह रहा हूँ। बट इन केस ऑफ एप्पल पेंसिल, सो सेम पेंटिंग हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं एंड यहाँ पे मैं स्ट्रोक्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको बहुत प्रिसाइजली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हमेशा हल्का सा उसमें डिफरेंस आ जाता है, जहाँ पे पेंसिल का स्ट्रोक होता है और जो जैसा मैं चाह रहा हूँ वो वैसा कभी आ ही नहीं पाता। मोरओवर अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर वैकॉम के टैबलेट क्योंकि आपके सिस्टम से कनेक्टेड है, तो आपको एक कंप्लीट फोटोशॉप सॉफ्टवेयर या फिर जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर मिलेगा। बट यहाँ पे उसका जो ऐप वर्जन होता है आपको उसी से ही काम चलना पड़ेगा, आपको कंप्लीट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके पोर्टेबिलिटी के बारे में। रिगार्डिंग पोर्टेबिलिटी आई विल से of course iPad is more convenient because वैकॉम का जो टैबलेट है वो हमेशा उसको चलाने के लिए आपको एक डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए होगा। सो आप इसको हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, आपको अपना स्टूडियो या फिर वर्क प्लेस में ही आप काम कर सकते हैं। बट iPad के साथ आप उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, बहुत ही कन्वीनियंट है। उसको आप मेट्रो में भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रैवल करते करते कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। बट आप एक जस्ट लाइक नोट टेकिंग वर्क इसमें कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वर्क नहीं कर सकते, बहुत ही स्मॉल है, बहुत अच्छे से आप इसको कैरी कर सकते हैं। बट वैकॉम के साथ पोर्टेबिलिटी का थोड़ा सा इशू है, बट वो उस पर्पज़ के लिए बना भी नहीं है, ये स्पेशली प्रोफेशनल लोगों के लिए है जो भी वो काम करना चाहें। तो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है कॉस्ट। इन दोनों टैबलेट्स की कॉस्ट कहाँ से शुरू होती है और हमें कौन सा परचेज करना चाहिए। सो वैकॉम का टैबलेट आपको स्टार्टिंग प्राइस जो होती है वो 3500 से होती है, जो नॉन स्क्रीन मॉडल्स हैं। एंड स्क्रीन वाले जो मॉडल्स हैं उसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 33,000 से। सो 33,000 में आप एक प्रोफेशनल टाइप ड्राइंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं वैकॉम के टैबलेट से। बट इन केस ऑफ आईपैड की कॉस्ट स्टार्ट होती है 30,000 से बेस मॉडल की, और उसके साथ अगर आप एप्पल पेंसिल लेते हैं तो वो आपको पड़ेगी 8,500 की, यानी कि अप्रॉक्स 38,000 की। एंड वो भी बेस मॉडल है, सो आपको जनरेशन 1 एप्पल पेंसिल लेनी होगी उसके साथ। अगर आपको चाहिए जनरेशन 2 तो एटलीस्ट आपको आईपैड मिनी लेना पड़ेगा जो कि है 47,000 का, प्लस आपको एप्पल पेंसिल लेनी पड़ेगी जो कि है 11,900 की। सो इट गोज़ अराउंड 60,000। So I think of course Wacom is the first choice for the artist। and अगर आपको प्रोफेशनल यूज़ करना है, आपको पोर्टेबिलिटी इतना मैटर नहीं करती, तो देन आई विल सजेस्ट डेफिनेटली गो फॉर Wacom टैबलेट, बिकॉज आप उससे हर तरह का वर्क कर सकते हैं और बहुत ही प्रिसाइज वर्क कर सकते हैं। सो गाइज आई होप मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको वैकॉम का टैबलेट लेना है या फिर आईपैड लेना है। बेसिकली इट गोज टू पोर्टेबिलिटी वर्सेस प्रोफेशनल वर्क। अगर आपको प्रोफेशनल वर्क करना है यू शुड डेफिनेटली गो फॉर वैकॉम टैबलेट। कोई अदर टैबलेट उसके टक्कर का वर्क कभी नहीं कर पाएगा, आईपैड तो कभी भी नहीं कर पाएगा। सो एंड अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर आईपैड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कम्प्लीटली। एंड वैकॉम के टैबलेट को आप एक सेकेंडरी स्क्रीन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आप एक कंप्यूटर में वैकॉम का टैबलेट लगा तो आप हमेशा उसको सेकेंडरी स्क्रीन की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो सेकेंडरी स्क्रीन हमेशा आपके सामने रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।
अगर आपको स्टिल और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं business@js.me, या मेरी वेबसाइट पर जाके फ्री में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं www.js.me. So that's it, and subscribe this channel and keep watching. Thank you.